बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों, ना तो जीवन हमारे हाथ में है और ना ही मृत्यु हमारे हाथ में है। हमारे तो क्या किसी के हाथ में भी नहीं है, या यूं कहें कि हमें कुछ पता नहीं है, कोई खबर नहीं है हमें। अभी हैं, अगले पल होंगे या नहीं होंगे, कब किसका जन्म होने वाला है, कब किसकी मृत्यु होने वाली है, कोई नहीं जानता। सिर्फ एक चीज जो है हमारे हाथ में है, हम जानते हैं, समझते हैं, और जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, बड़े अच्छे से कर सकते हैं, और वही करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। वो क्या है? भगवान के चरणों में हमारा संपूर्ण समर्पण, परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण, सतगुरु के प्रति समर्पण, यानी अपने आप को सौंप देना, अपने आप को उनके सुपुर्द कर देना। ये हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते हैं, यही करने के लिए आए हैं। बाकी तो जन्म हमारा हुआ है तो मृत्यु भी होगी, होगी तो क्या हो कर रहेगी। ये तो निश्चित है कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होनी ही है। हम अपने आप को मृत्यु से बचा नहीं सकते, कोई नहीं बचा सकता। यानी इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना तो चाहकर हम जन्म को बचा सकते हैं, ना मृत्यु को रोक सकते हैं। लेकिन परमात्मा के प्रति जो समर्पण है, और परमात्मा की जो भक्ति है, जिसे करना है हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। और हम इस बात के खुद मालिक हैं। हम खुद ये फैसला करने में स्वतंत्र हैं कि हम अगर भक्ति करना चाहें तो कर सकते, अपने आप को सद्गुरु के, परमात्मा के, भगवान के हवाले करना चाहें, सुपुर्द करना चाहें। अगर हम समझें कि हमारी बेहतरी हमारे समर्पण में है तो हम अपनी बेहतरी कर सकते हैं, अपने आप को भगवान के समर्पण कर सकते हैं, उसके हवाले कर सकते हैं। यही हमारे हाथ में है। हम भगवान का भजन कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। भक्ति करके, भजन करके, भक्ति भजन वाले रास्ते पर चल करके खुद को समर्पण किया जा सकता है। समर्पण ये नहीं कि वहाँ जाकर बैठ जाए, सतगुरु को, भगवान को जाकर चिपक जाए, उनका कहना मान लिया, उनके दायरे में अपना जीवन बना लिया, समझो अपना समर्पण कर दिया, अपने आप को उनको सौंप दिया।
परम पिता परमेश्वर से, परम पिता परमात्मा से हमें ये दुर्लभ मनुष्य तन जो है भजन भक्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। समर्पण करने के लिए ही ये जीवन मिला है। इतना अच्छा जीवन अभी किसी को अगर कहीं जमीन में गड़ा हुआ सोने का डगड़ा मिल जाए, चाहे वो 100 ग्राम का हो, 200 ग्राम का हो, आधा किलो का हो, 1 किलो का हो, चाहे उसे बहुत बुरी दशा में प्राप्त किया हो, सोना तो सोना है, वो कोई आभूषण बना हुआ नहीं है। जैसे खादानों में होता है, वही कोई अवशेष जमीन में गड़ा हुआ हो और हमारे हाथ लग जाए तो उसकी अगर हम सुंदरता चाहेंगे तो वो किसी के समर्पण करना पड़ेगा, किसी के अधीन करना पड़ेगा। किसके अधीन करेंगे? जो उस सोने को सुधार सकता है, सोने को संवार सकता है, उसको इस दशा में ला सकता है कि फिर वो हमारे गले का आभूषण बन जाए, हमारे शरीर पर धारण करने से हमारी शोभा बढ़ाने लगे। तो वो सोनार ही है जो ऐसा कार्य कर सकता है। क्या हम लोहार को दे दें जा करके कि इसको सुधार दो? वो सोना सोनार के समर्पण के लिए ही है, तभी उसका अस्तित्व निखर सकता है। उसका वजूद तो सोनार के हाथों में जाने से ही है। अगर इसी प्रकार लकड़ी का उद्धार करना हो, वो बढ़ई के पास जाने से ही मुमकिन है कि लकड़ी का फर्नीचर बनाया जा सके, लकड़ी का किसी भी रूप में सुधार करके हमारे घर की दुकान की शोभा बन सके, कोई फर्नीचर के रूप में, टेबल, कुर्सी, अलमारी, कई प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। वो लकड़ी जो है बढ़ई के पास जाने के लिए ही बनी है। फिर अगर बढ़ई के पास जाने के काबिल कोई लकड़ी नहीं रहती तो फिर क्या होता है? वो जलने के काबिल हो जाती है, उसको जलाया ही जाता है। चाहे कभी भी उसका अस्तित्व बिगड़ते 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 सर्वनाश की ओर चलता रहेगा और सर्वनाश हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी संसार की व्यवस्थाएं हैं, किसी न किसी कारीगर के सुपुर्द होने से ही हर किसी वस्तु का वजूद बना है, सुंदरता बनी है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन ही सतगुरु के समर्पण के लिए बना है। सतगुरु के समर्पण हुए बिना, सतगुरु के सुपुर्द हुए बिना हमारी आत्मा का सुधार नहीं हो सकता, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इस दुनिया में जब भी जिसने भी आत्मा का कल्याण किया है वो सतगुरु के समर्पण हुआ है, अपने आप को सतगुरु के मालिक के चरणों में समर्पित किया है। हम नित्य प्रति अपने सतगुरु के गीत गाते हैं, 5 नियम निभाते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, सेवा करने के लिए दरबार में चले जाते हैं,
जाते हैं कि नहीं? गुरुमुख प्रेमियों को ये बताने की या पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिलसिला चलता आया है और चलता रहेगा। हम जो सतगुरु के समर्पण होने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य शरीर धारण करके, सतगुरु ही इस संसार में इसलिए अवतार धारण करके आए हैं कि वो हमें अपने साथ मिला करके, अपनी नजदीकी बख्श के, अपनी छत्र छाया में बिठा करके हमारा सुधार करने के लिए आए हैं, आत्मा का कल्याण करने के लिए आए हैं। और हमें जो ये सारी व्यवस्थाएं आज मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, हम जो सतगुरु के दर्शन करने जाते हैं, कभी श्री गुरु महाराज जी संत नगर पधारते हैं, कभी परम धाम पधारते हैं, कभी पुनीत धाम पधारते हैं, कभी प्रयाग धाम, कभी श्री आनंदपुर, कभी अमर धाम, कभी विवेक धाम, निज धाम, आलोक धाम, ज्योति धाम। सबका उद्धार करने के लिए ही उनका मकसद होता है। स्थान स्थान पर जा करके सबको ये अवसर बख्शते हैं। जितने साधन सुलभ कराए हैं, जगह जगह आश्रम बनाए, वहाँ पहुँच करके हम गुरुमुख प्रेमी अपनी सुविधा के अनुसार श्री आरती पूजा का नियम निभाते हैं, सेवा का, सत्संग का, श्री दर्शन का, सुमरन, दर्शन, ध्यान, भजन, अभ्यास, ये सब हम करते हैं। तो ये समर्पण ही तो है। हम निखर रहे हैं, हम बिखरने से बच रहे हैं, हमारा सर्वनाश होने से बचाव हो रहा है, हमारा वजूद कायम है, हमारा अस्तित्व बरकरार है कि हम मनुष्य हैं। हम फक्र से कह सकते हैं, मनुष्य होकर मनुष्य वाली कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही है। रात दिन हम सतगुरु की रहनुमाई में सफ़र कर रहे हैं, भजन भक्ति करके एक एक श्वास का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, एक एक श्वास को लेखे में लगा रहे हैं। अगर नहीं लगाएंगे, हम ये सोच लें कि हमें नहीं लगाना है, तो फिर बेकार तो अपने आप ही हो जाएंगे। जो इंसान, जो मनुष्य इस दुनिया में आकर के सतगुरु के हवाले नहीं हुआ, सतगुरु के सुपुर्द, सतगुरु के समर्पित नहीं हुआ, उसका जीवन निरर्थक है, सार्थक नहीं हो सकता, उसका जीवन सफल नहीं हो सकता, असफल हो गया वो इस जीवन से हार करके 84 लाख योनियों की कैद में जाएगा। और ये पूरा जीवन उसका एक एक कदम करके, एक एक श्वास करके सर्वनाश की ओर नित्य प्रति जा रहा है। और जो भजन सुमरण कर रहे हैं, नित्य नेम निभा रहे हैं, सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सतगुरु को समर्पित कर दिया है इस प्रकार से, उनका एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक कदम सफलता की ओर है। उनका सुधार हो रहा है, उनकी आत्मा का कल्याण जारी है। देखते ही देखते उनका जीवन धन्य हो रहा है। वास्तव में मनुष्य कहलाने के काबिल वही हैं जो सतगुरु को अपना सच्चा सहारा मान करके उन्हीं के कहने में, उन्हीं की रहनुमाई में चल रहे, उनके मार्गदर्शन में भजन भक्ति कर रहे हैं। सतगुरु के समर्पित हुए बिना इस दुनिया में किसी ने भी सफलता प्राप्त नहीं की। स्वयं भगवान भी सतगुरु की शरण में आने से ही भगवान बने। भगवान तो हर स्थिति में भगवान है, लेकिन उन्होंने ये आदर्श हमारे लिए
दिखाया, बनाया कि सफलता का यही मार्ग है, जीवन की सफलता का यही रास्ता है कि सतगुरु के हवाले हुए बिना, सतगुरु की चरण शरण ग्रहण किए बिना, भगवान स्वयं सतगुरु का ओट आसरा लेकर ही सफलता के मार्ग पर चले, भगवान कहलाए, ये मर्यादा है। और मर्यादा में चलकर ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो फिर बाकी इंसान का क्या? उनके लिए अगर ये रास्ता हो तो फिर कोई ऐसी दुर्गम बात नहीं है कि जिस रास्ते पर भगवान चल के आए हों, जिस रास्ते पर भगवान चले हों, जिस नियम को, कुदरती नियम को भगवान ने माना हो, स्वीकार किया हो, वो नियम, वो आदेश पालन करने में, निभाने में हमें क्या परेशानी हो सकती है? बखूबी हमने वही नियम निभाना ही है, अवश्य निभाना चाहिए। उन्होंने जो भी आदर्श बनाया वो केवल हमारे लिए बनाया कि हम उनके नक्शे कदम पर चल सके, हम अपने जीवन की बेहतरी के लिए, अपने लोक परलोक को सुहेला करने के लिए, अपने भक्ति के मार्ग को बड़ा आसानी से उस रास्ते पर चल करके अपना जीवन को सफल करें। हम सत्संग में जाते हैं, अगर समर्पण भाव से बैठते हैं तो जो भी सतगुरु की बख्शिशें होती हैं, सतगुरु के प्रवचन होते हैं, सतगुरु के आदेश होते हैं, सतगुरु की सुंदर वाणी होती है, वचन होते हैं, सीधे हमारे हृदय में उतर जाते हैं कि हमें उनमें कोई फर्क नहीं होता। उस वक्त जो भी वो फरमाते हैं सीधा हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में उतर जाते हैं। हमारा समर्पण भाव सहायक होता है, तभी वचनों का लाभ होता है। जो सेवा का अवसर हमें मिलता है, जब जब भी हम सेवा में होते हैं, चाहे श्री दरबार में हो, कुटिया या आश्रम में हो, जब जब भी समर्पण भाव से हम सेवा करते हैं, पूरा का पूरा लाभ हमारे हृदय में उतर जाता है, हमारे रोम रोम में उतर जाता है। क्योंकि कोई दूरी या कोई भेद हमने नहीं रख छोड़ा होता, समर्पण भाव के कारण ही ये सब कुछ सरलता से होता है। सत्संग सुनने तो बहुत लोग आते हैं, कोई जाने अनजाने ही आकर के बैठ जाता है। अगर उसे पूछ लिया जाए तो अव्वल तो कोई बता नहीं सकता कि क्या सुना मैंने, अगर कोई बता भी दे तो उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जिसका समर्पण भाव है, जिसने अपने आप को समर्पण कर रखा, दिल दे रखा है समझो एक, वो तो पहले से घर से ही सोच के आता है कि मुझे तो सतगुरु के वचनों की पालना करनी ही है। वो अपनी चित्त वृत्तियों को इधर उधर भटकाता नहीं। ऐसा ही सेवा में उसका भाव होता है, भाव विभोर होकर सेवा करता है, अपने सतगुरु की याद करते हुए सेवा करता है। कभी समय को नहीं देखता, मालूम है कि समय पर तो छुट्टी हो ही जानी है। खाने के वक्त हर किसी को खाना मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग घड़ी देखते रहते हैं, समय से पहले ही देखते रहते हैं। अगर समर्पण भाव नहीं है तो घड़ी देखते रहे। हम देखते हैं कुटिया में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी अक्सर घड़ी देखा करते रहते हैं। कुछ लोग निमग्न होकर बैठे रहते हैं,
उनको मालूम है कि जब समय होगा तो जयकारा लग जाएगा, उठकर चल पड़ेंगे। कुछ जो बैठते भी हैं, सुनते भी हैं, समर्पण भाव से अंदर ही अंदर आनंद की प्राप्ति भी करते हैं, और जब वहाँ से चलते हैं सत्संग की वार्ता को ही, सत्संग की चर्चा को ही याद करते हुए अपने घर पहुँचते हैं, क्योंकि उनके कुछ भाव होते हैं इस प्रकार की, ये जो सत्संग है ये हीरे मोतियों के समान है, लालों के समान है, ये कीमती वचन है। और यही गुरुमुख का कर्तव्य होना चाहिए कि सत्संग से प्रवचन सुनकर जब घर की ओर चल पड़ें तो कोई फिजूल बातों में समय व्यर्थ ना गंवाए। कुछ समय तक, जब तक कि वो वचन जो हैं साकार रूप ना ले लें हमारे अपने भीतर, कोई अमली कार्रवाई का रूप ना ले लें, जब तक कोई फिजूल की बातें न करें, समय को व्यर्थ न करें। अगर इतना समय लगाया है, समय बहुत लगता है, लेकिन लाभ पूरा हम नहीं उठा पाते। क्यों? कि मन कहीं और उड़ता रहता है, मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। रंगरेज के पास भी जाकर के कपड़ा अगर न रंगा जाए तो ये तो बड़े दुख की बात है। अगर रंगने वाले के पास भी न रंगा गया फिर उसको कौन रंगेगा, कैसे रंगा जाएगा वो? क्या साधन है दूसरा? क्योंकि रंगने वाला तो वही है और रंगा जाने वाला कपड़ा भी वो है, फिर क्यों ना रंगा गया? क्योंकि वो कोरा है। जब तक कपड़ा कोरा है उसमें कड़फ है। कड़फ माने तो अकड़, अहंकार, गुरूर। जो इंसान कोरा बनकर बैठा रहेगा, समर्पण भाव नहीं होगा, उस पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा। चाहे वो 2-4 दिन सत्संग करे, 2-4 साल करे, पूरा जन्म करे, कोरे का कोरा रहेगा। अगर समर्पण भाव हो, निश्चिंतता से अपने समय को लगाता है, समय खर्च करता है, समय निकालता है। आज की इस दुनिया के अंदर समय निकालना ही बड़ा दुर्लभ है। और जो गुरुमुख प्रेमी जानते हैं कि समय तो मिला ही सत्संग के लिए है, तो फिर समय निकालने में दुर्लभता कैसी है? वो बड़ी आसानी से समय निकाला करते हैं। उनके नियम इस प्रकार से बने हुए होते हैं कि सत्संग के समय सत्संग होना ही है, आरती के समय आरती होना ही है। क्या खाना खाते समय खाना नहीं खाते हैं? खाने के वक्त खाना होता है, नहाने के वक्त नहाना होता है, सोने के वक्त सोना होता है। कहीं शादी ब्याह में अगर अचानक से जाना पड़ता है तो उसके लिए भी पर्याप्त समय निकाल करके हमें पहुंचना होता है, पहुंचते हैं ना। फिर सत्संग तो निश्चित रूप से जन्म होते ही ये निश्चित हो जाता है कि पूरा जन्म जो है भजन भक्ति के लिए मिला हुआ है, भक्ति के लिए मिला है, सत्संग के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। बाकी सभी कामों में ऊंच नीच हो जाए तो हो जाए, लेकिन भजन भक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। ये गुरुमुख तो बखूबी जानते हैं। घर से चलते वक्त भी जानते हैं, रास्ते में भी जानते हैं, सत्संग में पहुंचकर भी ये जानते हुए भी बैठते हैं कि मैं सत्संग में आया हूँ, सत्संग करके जाऊंगा। वो समय का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं और उठाना चाहिए। अगर समय पर समय का लाभ ना उठाया तो फिर हानि उठानी पड़ती, पछताना भी पड़ता है। जब हमारे हाथ में ना मृत्यु है, न जीवन है,
और भी जितने संसार की सफलता है वो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान जानता है, या फिर हमारे कर्मों पर निर्भर है। और ये निश्चित हो गया कि हमारे हाथ में तो भजन भक्ति करना है, सत्संग करना है, तो फिर क्यों ना जो हमारे हाथ में उसको पूरा किया जाए। और इसमें कितनी खुशी, कितना आनंद, कितना सुख, कितनी शांति भरपूर है। गुरुमुख प्रेमी तो जानते ही हैं कि जो अपना समय निश्चित रखते हैं, सतगुरु के वचनों के अनुसार जो निश्चित अपने समय को किए हुए रहते हैं कि ये समय भजन अभ्यास करने का है, ये समय श्री आरती पूजा करने का है, ये सेवा का समय है, ये सत्संग का समय है, ये श्री दर्शनों का समय है, और उसी के अनुसार फिर अंजाम देते हैं अपने इस पुनीत कार्यों को। किस प्रकार से फिर सतगुरु की प्रसन्नता उतरती है उन पर, ये भी हम जानते हैं। अगर हम इस प्रकार से लगे हुए हैं तो हम जानते ही हैं कि हम पर श्री गुरु महाराज जी कितने प्रसन्न हैं। अगर हम प्रसन्नता के पात्र हैं, प्रसन्नता के पात्र बने, तो सतगुरु तो प्रसन्नता लुटाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी भक्ति की झोली को फैलाएं तो भक्ति से माला माल करने के लिए तो सतगुरु हर वक्त तैयार होते हैं, उनको खुशी होती है कि हम इस संसार में भक्ति करने के लिए आए हैं, भजन करने के लिए आए हैं, आत्मा का कल्याण करने के लिए आए हैं। खुशी इस बात की अधिक होती है उन्हें कि वो भी अपने लक्ष्य को तभी पूरा कर पाते हैं कि जब हम अपना लक्ष्य पूरा करने को तैयार हों, तभी तो उनकी प्रसन्नता उतरती है, उनको खुशी होती है। अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुआ देख करके सतगुरु की प्रसन्नता जोरों शोरों से उतरती है, और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके गुरुमुख प्रेमी भी अपने जीवन को सफल करता है, अपने लोक को सुखी करता है, परलोक को सुहेला करता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई सफलता नहीं है। इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि जिसने अपने आप को सतगुरु के सुपुर्द कर दिया, सतगुरु को समर्पित कर दिया, उसकी आत्मा का कल्याण, उसकी जीवात्मा का कल्याण निश्चित रूप से हो गया। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, फिर कोई संशय नहीं, कोई भेद नहीं। यही सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके अपना जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।